इनकम टैक्स रूल्स इन बजट। मोदी सरकार ने टैक्स नियमों में क्या क्या बदलाव किए हैं, आम आदमी को फायदा या नुकसान। इनकम टैक्स रूल्स इन मोदी गवर्नमेंट बजट। इलेक्शन ईयर के पहले सरकार बजट में टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है। इसके पहले 2014 में इनकम टैक्स की स्लैब में बदलाव हुआ था। इनकम टैक्स रूल्स चेंज इन मोदी गवर्नमेंट बजट। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट पेश करेंगे। ये इलेक्शन ईयर 2024 के पहले आखिरी फुल बजट होगा। इस बार बजट पर सैलरीड और मिडिल क्लास की खास निगाहें होंगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर के पहले सरकार इसमें टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है। इसके पहले 2014 में इनकम टैक्स की स्लैब में बदलाव हुआ था, जिसके बाद अब तक सिर्फ इंतजार ही हो रहा है। ये मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद का 11वां बजट होगा। जानते हैं साल 2014 में 2022 के बीच बजट में टैक्स को लेकर क्या क्या बदलाव हुए हैं, इससे आम आदमी को क्या फायदा या जेब कटी हुई है। बजट ईयर 2014 मोदी सरकार का पहला बजट जुलाई 2014 को तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था। बजट में टैक्स छूट सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक किया गया था। सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई थी। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन की लिमिट 1.1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई, जबकि होम लोन पर इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन लिमिट 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए की गई। बजट 2015 साल 2015 के बजट में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट की लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई। बजट में वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया गया। 1 करोड़ रुपए से अधिक की एनुअल इनकम आय वाले इंडिविजुअल्स पर सरचार्ज 10% से बढ़कर 12% कर दिया गया था। 2025 में स्मॉल सेविंग्स सुकन्या समृद्धि योजनाओं में निवेश पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया। एनपीए में निवेश पर 50,000 रुपए की टैक्स छूट की घोषणा भी की गई। बजट साल 2016 में बजट में 5 लाख रुपए से कम आय वालों के लिए टैक्स रिबेट 20,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया। रेंट देने वालों के लिए सेक्शन 80GG के तहत टैक्स छूट को 24,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए तक किया गया। 1 करोड़ रुपए से अधिक सालाना इनकम वाले इंडिविजुअल्स पर सरचार्ज 12% से बढ़ाकर 15% फीसदी कर दिया है। बजट 2018 इक्विटी से 1 लाख रुपए से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG पर 10% टैक्स लगाया गया। वरिष्ठ नागरिक के बैंक या पोस्ट ऑफिस जमा से 50,000 रुपए तक की ब्याज इनकम टैक्स पे छूट दी गई, जो पहले 10,000 रुपए थी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल खर्चों के लिए डिडक्शन 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। आम चुनावों के चलते 2019 में पहले पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया। 5 लाख रुपए से कम आय वाले को 0 टैक्स चुकाने का ऐलान हुआ। टैक्स रिबेट की लिमिट 2,500 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए हो गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। चुनावों के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्ण आम बजट में 2 से 5 करोड़ आमदनी पर सरचार्ज 3% और 5 करोड़ से ज्यादा की आय पर सरचार्ज 7% बढ़ा दिया गया। बजट साल 2020 के बजट में वैकल्पिक इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा हुई। टैक्स पेयर्स के लिए पुराना परंपरागत इनकम टैक्स स्लैब और नया वैकल्पिक टैक्स स्लैब दोनों उपलब्ध है। बजट 2021 75 ईयर से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट मिली। शर्त उनकी कमाई, पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज से होती हो। स्टार्टअप कंपनियों के लिए टैक्स हॉलीडे को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। साल 2022 में टैक्स को लेकर कोई भी ऐलान नहीं हुआ और हमें इंतजार है बजट साल 2023 का, जिसमें निर्मला सीतारमण किस तरह का किस लोगों को कैसा बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकती है, तो वो बजट आने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। ट्रू टॉक के साथ धन्यवाद।